और उसका जी नहीं लग रहा था। बार बार आंखों में आंसू भरती और रोती। रक्षाबंधन की सुबह हुई, बाकी ननंदें आ गई। ननंद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती, गोविंद आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सूनी होगी। वैसे तो बहुत बहनें आई होंगी, पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई हो। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं। हमें आना तो था, पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगी। कुछ भोजन नहीं किया। उसका नियम था जब तक राखी ना बांध ले बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बज गए शाम के, भोजन नहीं किया। नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंदे बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मति मारी गई, ये पहचान नहीं पाई। इसे लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार। तो इसने बहन कहा है, भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि हम जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बंधवा ली, फिर भोजन कर ले। राखी लाई, राखी बांधी। वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सांवले स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा, देखकर गदगद हो गई। ऐसे ही मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली ला रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना बता रहे। पूरे घर में देख, ना तो कोई अंदर आया है न कोई गया है, ये समझ गई। और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी ही राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आ गए। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद ही हमारे घर आ गए, हमारे माधव ही हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलका गई, धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूँ, अब चाहे प्राण चले जाएं, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई। नाम पड़ गया माँ उषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावरी हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की। हाँ, आज भी भगवान मिल सकता है। तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को चमकाओगे तो गोविंद प्रकट हो जाएगा। बनने की जगह अगर माधव के गुलाम बनोगे तो आज भी हमारा गोविंद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे हनुमान जी आज भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान तो अंदर है। हमारे गुरुजी कहते थे, मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना काशी में ना मथुरा में, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान तो तेरे पास है। तो भगवान को पाना है मेरे पागलों, तो हमें मन के गुलाम नहीं बनना, हमें माधव का गुलाम बनना है। माधव के गुलाम बनोगे तो मस्ती आ जाएगी। मस्ती आएगी तो अच्छे अच्छों की हस्ती तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। क्यों? क्योंकि अमीर को तो अमीरी पाने के बाद भी कुछ पाना होता, फकीर को तो कुछ पाकर के भी सिर्फ लुटाना होता है। इसलिए फकीर तो अमीरों से बड़ा होता। मेरे पागलों, बुरा न मानना, जितने लोग यहाँ सिरसा के बैठे, तुम लोग गंभीर मत बैठो। हम कहना ये चाह रहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है, मस्ती बरकरार। बहुत से लोग हमारे पास, गुरुजी आपके ऐसे बातों को सुनकर कई लोग पागल कहने लगते। अरे पागल कहते तो कहने दो, उनका काम है, ये दुनिया वाले क्या जाने।